नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत और अभिनंदन। मैं मनोज कलोरिया आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं एक विशेष प्रकार के टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। ये टॉपिक जो रहेगा विद्यार्थियों के हित में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। मैं बात करूं कि सर आज जो विद्यार्थी हैं, मैंने देखा है कि पिछले 2-3 साल का एक नया सा रिदम बन चुका है कि विद्यार्थी जो हैं वो कोचिंग करने के बाद में, जैसे किसी प्रकार का कोचिंग कर लिया, किसी भी आपने कोई कोर्स लिया और उसको अपने अच्छे से पूरा कर लिया है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि विद्यार्थी सबसे बड़ी एक गलती करता है। विद्यार्थी का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि विद्यार्थी नोट्स बना लिया, नोट्स बनाने के बाद में बार बार उसको रटता है। मैं आपको बता दूं कि रटने वाली चीजें होती है, आपने अगर किसी चीज को रट रखा है तो रटने के बाद में क्या होता है कि वो अगर एक बार आपके माइंड से निकल जाती है तो फिर वो जिस समय हमें उस चीज की जरूरत होती है, जिस समय उस क्वेश्चन की हमें आवश्यकता होती है, उस समय आप उस चीज को कवर नहीं कर पाते। तो बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो तो टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज को केवल रट रहे हो और अगर आपके माइंड से एक बार निकल चुका है तो फिर उसके आप उसको दोबारा से वापस लाने में मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप उस चीज़ को दोबारा ला ही नहीं सकते। अगर आपके माइंड में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है वो जुड़ा हुआ रहता है हर एक चीज़ से, तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। पहला पॉइंट यही ध्यान में रखना होता है व्यक्ति विशेष को कि आपको अगर किसी भी प्रकार के कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो एग्जाम तैयारी के लिए आपको किसी चीज़ को रटना नहीं है, आपको किसी ना किसी प्रकार से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्योंकि आज वर्तमान समय में मैं काफ़ी सारी एग्जाम्स की बात करूं, जैसे पीछे मैं फोर्थ ग्रेड की एग्जाम की बात करूं, फोर्थ ग्रेड से लेकर आप आरएस लेवल तक की बात कर लो, जिसमें राजस्थान पुलिस हो गई, सीईटी हो गई, एलडीसी हो गई, आरएस लेवल हो गई, पटवार हो गई, हर एक प्रकार की जो भी शिक्षक भर्तियों की मैं बात करूं, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वगैरह, किसी भी प्रकार की वैकेंसी की अगर आप बात करोगे तो सब प्रकार की जो भी वैकेंसी होती है उन एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन होते हैं वो घुमा फिरा कर दिए जाते हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि पैटर्न मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े लेंथी होते हैं। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन आजकल बंद ही कर दिए गए हैं। तो बात यही होता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप चार में से अगर एक भी ऑप्शन आपको क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी और आसानी से आप उसको क्वेश्चन को कर पाओगे। बात अगला एक छोटा सा पॉइंट और आपके माथे में आता है कि व्यक्ति क्या करता है, जैसे मैं आज की मान लो मैंने आज फॉर्म फिल किया है, आज कोई भी वैकेंसी आई, वैकेंसी आने के साथ साथ मैंने फॉर्म फिल कर दिया तो मैं आज से करंट पढ़ना स्टार्ट कर दूं। अब वैकेंसी जो मेरी लगेगी, जो मेरी एग्जाम जो लगेगी ना, वो एग्जाम मेरी 12 महीने बाद में लगेगी। 12 महीने बाद में अगर मेरी एग्जाम लगेगी तो मैं आज से जो करंट पढ़ रहा हूँ, अगर मैं 12 महीने बाद में एग्जाम दे रहा हूँ तो वो आज का करंट थोड़ी काम आएगा वहां पर। करंट को जो पढ़ना चाहिए एग्जाम के लास्ट दिनों में पढ़ना चाहिए। करंट को अगर आप करंट पढ़ रहे हो या करंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन की अगर आप बात कर रहे हो तो आप एग्जाम के लास्ट दिनों में पढ़ें। जैसे मैं बात करूं तो लास्ट के 2 से 3 महीने में आप कवर कर ले, क्योंकि करंट आप 2 से 3 महीने में आप कवर आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। बट आपको करना क्या होता है, जीके के साथ में उनको जोड़ना होता है और जीके और करंट दोनों आपस में एक साथ मिलकर एक अच्छी मेरिट बना सकते हैं। आप अकेले करंट के पीछे भी आप अपना एग्जाम नहीं निकाल सकते, अकेले जीके के पीछे भी आप अपना एग्जाम नहीं निकाल सकते। दोनों का आप मिश्रण तरीके से आप अच्छे से मतलब सेल्फ नोट्स बनाओ, दोनों का अपनी भाषा में नोट्स बनाओ, किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है। अपनी खुद की भाषा में, अपनी खुद की शैली में आप चीज़ों को कवर करोगे तो आप बहुत अच्छे से आप कवर कर पाओगे। आपका खुद का बनाया हुआ चीज़, आपकी खुद की लिखी हुई चीज़ आप एग्जाम हॉल में जब याद करोगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो करंट की रही बात, करंट में मतलब आपको एक लास्ट वाले दिनों में आपको कवर करना रहता है। थोड़ा सा आगे की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे उसने 2 से 3 साल तक अगर रेगुलर तैयारी कर ली तो वो क्या करते हैं, 10-20-50 मास्टरों को जानने लग जाते हैं, 10-20-50 यूट्यूब चैनल को जानने लग जाते हैं, या फिर 10-20-50 किसी किताबों को जानने लग जाते हैं। तो उसके माइंड में एक चीज आती है, वो क्या होता है, पैसेंस नहीं रखता है। उनके माइंड में एक चीज आती है, किसी ने भी कह दिया, किसी चाय की थड़ी पर बैठे हैं, किसी ने भी कह दिया कि यार उनकी किताब से इतने क्वेश्चन आए, वो एक ऑथेंटिक बुक से पढ़ रहा था, लेकिन किसी बंदे ने ये कह दिया कि यार उसकी किताब से इतने क्वेश्चन आए, वो अपनी ऑथेंटिक बुक को छोड़कर किसी दूसरी बुक में लग गया। अब जो बंदा एक बुक को छोड़कर, अपनी ऑथेंटिक बुक को छोड़कर अगर किसी दूसरी बुक में लग गया तो वो किसी तीसरी बुक में भी लग सकता है। और जब तक एग्जाम नहीं लगे तो ऐसे वो चाय की थड़ी पर बैठता रहेगा, और जब तक उसको कोई भी नया विद्यार्थी मिलेगा वो ऐसे किताबें चेंज करता रहेगा। अब नई नई किताबें चेंज करता रहेगा, वो एक ही चीज को रेगुलर कवर ही नहीं कर पा रहा। वो अपने जो सुव्यवस्थित जो नोट्स वगैरह थे उनको वो क्लियर कर ही नहीं पा रहा। वो टॉपिक को आधा पढ़ा, उस किताब को पूरी कर ही नहीं पाया, उसके पहले वो किसी दूसरी किताब को चेंज कर दिया, किसी नोट्स को चेंज कर दिया। अरे भाई, आप एक ऑथेंटिक बुक पढ़ लो और उसी को ही आप 10 बार पढ़ लो ना।
किसी अच्छे व्यक्ति विशेष ने एक बात कही है कि आप अच्छी बुक को 10 बार पढ़ लो, अच्छी बुक को 10 बार पढ़ लो बजाय आप 10 बुक पढ़ने के। बात यही निकल के आती है। या फिर आजकल का जो मतलब मोस्टली मैं आपको बता दूं पैटर्न जो आ रहा है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आता है। आप ऑथेंटिक बुक पढ़ो, ऑथेंटिक चीजें पढ़ो और सुव्यवस्थित तरीके से आप अपना सिलेक्शन दे सकते हो। बार बार नई नई बुकों का बदलना आपका सिलेक्शन को दूरी ले जाती है, आपको सिलेक्शन से बहुत दूर लेके जाता है। ये बड़ी विशेष बातें हैं। एक मैं आपको स्पेशल बात और बता दूं, आज एक सिलेक्शन का सबसे बड़ा दौर आपको मैं बता देता हूँ। टेस्ट जो होता है, टेस्ट सीरीज से आप जुड़िएगा, कहीं जुड़ो, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे साथ ही जुड़ो, मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगा कि आप केवल मेरे साथ ही जुड़ो। आपको जो अच्छा लगे, आपको जहां पर विश्वास हो, वहां पर आप अपना मतलब कि जो पढ़ाई होती है वो स्टार्ट करो। बट मैं आपको एक शैली बता रहा हूं कि आप एक मॉक टेस्ट स्टार्ट कर लो, मॉक टेस्ट स्टार्ट करो। जैसे टेस्ट से क्या होता है कि व्यक्ति को पेपर का निकालने का पता चल जाता है, एग्जाम कैसे क्लियर की जाती है वो पता चल जाता है। आप टेस्ट, रेगुलर टेस्ट जारी रखो। जैसे आपका कोई भी सिलेबस हुआ, सिलेबस होना, या फिर मैं कहता हूं कि आपका सिलेबस हो गया, सिलेबस होने के बाद में आप उसका एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, सेल्फ नोट्स बना लो, उसके एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद में आपको ऐसे पता चलेगा कि आप रेगुलर, आपको इस बात का पता चल जाएगा कि यार मेरे को अब क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, मैं अगर एग्जाम हॉल में बैठा रहूं तो मेरे को किस प्रकार से क्वेश्चन करना होता है। आप मैच्योर होने के बाद में आपको ये चीजें, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जब टेस्ट देता है बंदा, तो टेस्ट देने के बाद में उसको ये फील होता है कि यार मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, और वो जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठा रहता है तो उसको बिल्कुल ही वो स्वस्थ माइंड से होकर, क्योंकि जैसे वो रूम पर या किसी टेस्ट सीरीज जहां ज्वाइन कर रखी है, किसी लाइब्रेरी वगैरह में अगर वो कहीं भी टेस्ट दे रहा है, तो टेस्ट दे रहा है तो उसको ये फील होता है कि हाँ मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, और एग्जाम हॉल में उसको ये फील होता है कि मैं रेगुलर जैसे टेस्ट दे रहा हूँ उसी प्रकार से हो रहा है। घबराता नहीं है व्यक्ति। मैं बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि आज मतलब ज्यादा भी नहीं तो मैं 5-7% व्यक्ति विशेष ऐसे बता देता हूँ। 5 से 10% व्यक्ति, 5 से 10% स्टूडेंट जो होते हैं उनका एक स्थान चेंज होना, मतलब वो रेगुलर पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन वो एक भी टेस्ट ज्वाइन नहीं करते, एक भी टेस्ट ज्वाइन नहीं करते, वो वहां पर टेस्ट देते हैं, उनको घबराहट होती है, उनको ये नहीं पता होता है। वो बड़े उत्सुक होते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्योंकि उनके पास मैटर होता है, उन्होंने मेहनत की है, बट उन्होंने मेहनत सही दिशा में नहीं की है। उन्होंने मेहनत सही दिशा में नहीं की है। अगर मैं बताऊं सर, उन्होंने अगर मेहनत की है, पढ़ा है, अच्छे कंसेप्ट के साथ पढ़े हैं, लेकिन अगर वो टेस्ट स्टार्ट करते तो वहां पर जाकर वो अच्छे से रिलैक्स फील करते, और रिलैक्स फील करने के साथ साथ अपना टेस्ट क्लियर कर पाते। बच्चे वहां जाकर घबरा जाते हैं, ओमार भरने में काफी सारी दिक्कतें कर देते हैं, ओमार सही तरीके से नहीं भरी जाती है। इंग्लिश के क्वेश्चन आपने 50 क्वेश्चन कर दिए, मैं कहता हूं कि यार इंग्लिश के स्टूडेंट है और इंग्लिश का पेपर आपने 50 में से 40-45 क्वेश्चन कर दिए क्लियर, लेकिन आपने ओमार में भरने की जगह गलती कर दी, आपने ओमार में भरने की जगह गलती कर दी है, तो बच्चा करेगा क्या? बच्चा करेगा क्या? बच्चे ने मेहनत की है, सारी चीजें की है, फिर आप अपनी किस्मत को दोष देते हो। अरे भाई, आप किस्मत को दोष क्यों दे रहे हो? आपको मैं बता रहा हूं कि आप पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आप रिलैक्स माइंड से आप जाओ वहां, और जाने के बाद में अपनी कंप्लीटली जो आपने यहां मेहनत की वैसा का वैसा वहां वहां कर लो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टेस्ट देना भी सिलेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप सिलेक्शन चाहिए आपको तो किसी भी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ो आप, और जुड़ने के साथ साथ आप अपना टेस्ट सीरीज रेगुलर ज्वाइन रखोगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे पेपर निकाला जाता है। एक कंसिस्टेंसी अगर मैं बात करूं कि व्यक्ति क्या करता है, फर्स्ट में जब मान लो मैं आज किसी का रिजल्ट आया और पड़ोस वाले का रिजल्ट आ गया, पड़ोसी का रिजल्ट आ गया, रूममेट का रिजल्ट आ गया, क्लासमेट का रिजल्ट आ गया, मामा के लड़के का रिजल्ट आ गया, चाचा के लड़का का रिजल्ट आ गया, तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि यार मैं अब मतलब कि सिलेक्शन मेरे को भी चाहिए। लेकिन सिलेक्शन चाहिए तो सही, लेकिन हमें इस बात का नहीं पता कि यार जो मामा के लड़के ने या बुआ के लड़के ने या पड़ोसी ने जो तैयारी की थी, या पिछले 6 महीने या 12 महीने 2 साल उसने तैयारी की थी, वो किस प्रकार से की थी, उसने तैयारी जो की थी, जो स्टडी लेवल जो रखा था वो किस प्रकार से रखा था, उस बात का नहीं पता। अपन 3 से 4 दिन अपन क्या करते हैं, अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, फिर अपन धीरे धीरे वापस स्लो मोड में होते चले जाते हैं। हमारे जिस दिन रिजल्ट आया था, पड़ोस के बच्चों का रिजल्ट आया था, पड़ोसी का, चाचा के लड़का का जिस दिन रिजल्ट आया था, उस दिन हमारे माइंड में एक चीज आई थी कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और इस बार मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन आप वो जोश आप 5 दिन बाद में देखना, वो जोश अगर आपके 5 दिन बाद में अगर रहा तो आप आराम से जॉब लग जाओगे, आप अच्छे से जॉब क्लियर कर पाओगे। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप फर्स्ट दिन 18 घंटे पढ़ो, फर्स्ट दिन आप 12 घंटे पढ़ो। मैं आपको केवल ये कहूंगा कि आप फर्स्ट दिन केवल बैठना सीख जाओ, चाहे आधे घंटे बैठो, आप बिना मोबाइल के सहारे आप किताब लेकर 1 घंटा बैठना सीख जाओ,
फर्स्ट दिन आप बैठना सीखो। आपको केवल बैठना ही है, पढ़ना नहीं है, आपको बैठना ही है। आप में एक बैठने की एबिलिटी होगी, यार मैं इतनी देर बैठ सकता हूं, तो दूसरे दिन फिर 2 घंटे बैठना सीखो और 1 घंटे पढ़ना सीखो। सप्ताह में आपने 1 घंटा आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में अगले कुछ टाइम धीरे धीरे आप बैठना सीखो। बैठने के साथ साथ आप पढ़ना भी सीखते रहो। बात ये निकल के आती है 3 से 4 दिन आप रेगुलर, आपको खुद को इंप्रूव होगा, आपको खुद को ये फील होगा कि हाँ यार मैं पीछे से, आपको फिर किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी को आपको कॉन्फिडेंस में लाने की आवश्यकता नहीं है, किसी का आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। आप में खुद में ये चीजें आने लग जाएगी, हाँ यार मैं कर लूंगा। बट आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, आपको डेडिकेशन रखना पड़ेगा। आप अगर डेडिकेशन रखोगे किसी भी प्रकार के एग्जाम, मैं ये कह रहा हूं कि अच्छे सिलेक्शन के लिए आपको एक टैलेंट होना कोई अति आवश्यक नहीं है। आप ये सोचो कि यार मैं जेनेटिकली, मैं मेरे घर में तो सारे ही कमजोर विद्यार्थी हैं, मेरे तो 52% ही बनी हुई है, मैं तो ग्रीस लगा के पास हुआ हूं। ऐसा कुछ नहीं है। अरे एक आईपीएस हुआ करते थे, आपने अगर एक फिल्म देखी है 12th फेल मूवी, मनोज और श्रद्धा की, जो आईपीएस थे वो 12th फेल थे। 12th फेल थे सर, उन्होंने माइंड में एक चीज ठान ली कि यार मेरे को करना है, रिस्टार्ट किया, और आज वो यूपीएससी जो इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे बड़ी एग्जाम होती है, उस एग्जाम को उन्होंने क्लियर किया है उन्होंने माइंड में ठाना है। वो डेडिकेशन, वो डेडिकेशन। अरे वही इंसान 12 महीने पहले फेल हुआ था भाई, वही इंसान जस्ट पिछले साल वो फेल हो गया था, लेकिन दूसरी साल वो एग्जाम पास भी किया। और एग्जाम पास करने के बाद में उनके, आप देखा करो कोई बायोग्राफी जो पिक्चर होती है उनको देखा करो, उस विद्यार्थी ने, उन व्यक्ति विशेष ने आज मतलब कि एक अच्छे लेवल पर, मतलब उन्होंने यूपीएससी कवर की है। कैसे की है, उनका बीच का काफी सारा दौर भी, मतलब उनके विपरीत परिस्थितियां भी आई है, कठिन परिस्थितियां भी आई है, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर उन्होंने यूपीएससी कवर की है। क्यों? क्योंकि उनका डेडिकेशन था, उनका डेडिकेशन था। वो कभी भी इस बात को, मतलब जितनी देर पढ़ना है वो पढ़ना है। तो कोई भी विद्यार्थी ये नहीं सोचे कि यार मैं तो 48% वाला हूं, मैं नौकरी लग ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं लग सकते भाई? क्या एग्जाम में परसेंट मांगते हैं? नहीं मांगते। आपको परसेंट, भाई आपके 50% बने, क्या मालूम आपके 12th से पहले आपकी क्या मालूम राइटिंग खराब हुई हो, आपका लिखने का तौर तरीका सही नहीं हुआ हो। अरे आपको परसेंट बनाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर काम में आते हैं। कोई एक चीज थोड़ी होती है कि भाई आप केवल और रटी रटाई चीजें आपने लिख दी, लिखने के बाद में आपके परसेंट बन गए। नहीं, ऐसा कभी ध्यान में नहीं रखना। आपकी 12th के बाद में, 12th से पहले थ्योरेटिकल पार्ट होता है, 12th के बाद में या तो आपकी लाइफ की जर्नी एक अलग होती है, एग्जाम की जर्नी एक अलग होती है, नई जर्नी स्टार्ट होती है। वहां पर आपको परसेंट का कोई मतलब नहीं है। माइंड में कभी इस चीज को नहीं लाना कि मेरे परसेंट कम है, मैं, मेरे सारे बहन भाई कमजोर हैं। नहीं, मैं साइंस का विद्यार्थी हूं। मैं नीट वाले जो व्यक्ति विशेष हैं उनसे अगर मैं देखा तो मेरे साथ वाले जो हैं काफी सारे, मतलब जिनके 50%, वो भी आज डॉक्टर हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। अरे 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ, अगले साल उन्होंने मेहनत की, मेहनत करके आज काफी सारे मेरे साथ के डॉक्टर हैं। क्यों है भाई साहब? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। वो अपनी परसेंट को लेकर अगर बैठे रहते तो आज वो डॉक्टर नहीं होते। तो मैं आपसे फिर से, सभी विद्यार्थियों से, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सभी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं जो भी विद्यार्थी हैं, उनसे मैं फिर से एक निवेदन करता हूं, जो भी मैंने बातें बताई उनके ऊपर विचार विमर्श करना और अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर करना। तो जो भी मैंने बातें बताई हैं, सभी विद्यार्थियों से मैं यही निवेदन करता हूं कि जो भी मैंने बातें बताई उनके ऊपर गौर करना, और एक अच्छे लेवल के आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो इन सभी चीज़ों को आप कवर करना, और आप सिलेक्शन बिल्कुल दे पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम निकालना कोई बड़ी भारी चीज़ है। एग्जाम आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, अच्छी डेडिकेटेड अच्छी संस्था के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, अच्छे नोट्स चाहिए आपको, ऑथेंटिक नोट्स चाहिए, अच्छे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप हर एक एग्जाम निकाल सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।